हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ खुशी और आज हम वीडियो में बात करेंगे अरावली रेंजेस के बारे में। हाल ही में ही अक्टूबर 13 को जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने एक डेफिनेशन सबमिट की सुप्रीम कोर्ट को, a uniform definition regarding the Aravallis, and Supreme Court has accepted that definition, and which includes कि 100 मीटर तक की हाइट अगर हिल्स की होती है from the surrounding terrain regions, so it will counted as the Aravali. But अगर उससे नीचे है तो it will not be counted as the Aravali. And उसके बाद इस definition की acceptance के बाद ही हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। इवन जो सुप्रीम कोर्ट की खुद की बनाई हुई कमेटी है, दैट इज सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उसने कहा कि इस जो ये अप्रूवल का डिसीजन था इसे हमने अप्रूव नहीं किया है। एंड हमें राजस्थान, हरियाणा की रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले। तो इसलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अरावलीज़ क्या हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है अरावलीज़ की, क्या चैलेंजेस हैं अरावलीज़ के सामने, क्यों इतने प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, और अभी फाइनली गवर्नमेंट ने अपने एक स्टेटमेंट रिलीज़ करी है इससे रिलेटेड, मिनिस्ट्री ने भी। तो उससे रिलेटेड भी हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले अरावलीज़ क्या है? तो अरावलीज़ आर लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड oldest for the India, and they were like basically these are basically fold mountains which were formed by the collision of the tectonic plates. And ये जो अरावली रेंजेस हैं, these are basically expanded like in the regions of हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड गुजरात। एंड इनका अगर हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करें तो अरावलीज आर वेरी सिग्निफिकेंट रेंजेस। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, it actually act as a natural barrier against the Thar desert and it stop the desertification. So basically अरावली रेंजेस जो हैं वो थार डेजर्ट के बाद लाइक जो हमारा बाकी का जो एरिया आता है उसके बीच में इस तरीके से खड़ी हैं कि वो डेजर्टिफिकेशन को स्टॉप कर रही है जो थार डेजर्ट से होता है। एंड अभी अगर हम हाल ही में देखें तो बहुत सारी हिल्स वगैरह डिसअपियर हुई हैं अरावलीज की, एंड जिसके कारण गैप्स की फॉर्मेशन हो गई है जिस कारण से डेजर्टिफिकेशन हमें देखने को मिला है। तो बेसिकली जो अरावलीज हैं वो इस डेजर्टिफिकेशन को रोकने का काम करती हैं, और अगर वो डिसअपियर हो रही है तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है फर्टाइल एरियाज में। डेजर्टिफिकेशन इज बेसिकली द degradation ऑफ द लैंड एरियाज, द फर्टाइल सॉइल एरियाज एंड ऑल दैट। अगर हम आगे बात करें तो इट एक्ट एज अ नेचुरल एक्वीफायर रिचार्ज सिस्टम एंड सपोर्ट द डिफरेंट रिवर्स एज वेल। सो बहुत सारी रिवर्स जैसे कि लूनी हो गई या साबरमती हो गई विच एक्चुअली फ्लोज फ्रॉम द अरावली रेंजेस एज वेल, एंड देर आर मल्टीपल अदर रिवर्स एज वेल। एंड बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं अरावली रेंजेस वाले जो एरिया है उसके अंदर, जिस कारण से हमें इलीगल माइनिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके बारे में आगे बात करते हैं वीडियो में। तो बहुत सारे लाइक अराउंड 70 प्रोमिनेंट मिनरल रिसोर्सेज आर फाउंड हियर, फॉर एग्जांपल लेड, ग्रेनाइट, मार्बल, टंगस्टन। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं हमें, और अबेंडेंस में पाए जाते हैं इस एरियाज के अंदर। एंड सेकेंडली बायोडाइवर्सिटी को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, बिकॉज अरावली लाइक हैव द like around 300 native plant species and multiple animal species as well, and it actually houses different wildlife sanctuaries and tiger reserves as well. एंड जो हमारी कुछ मेजर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जैसे चित्तौड़गढ़, वो भी इस एरियाज में अरावली रेंजेस वाले एरिया में आती है। तो इट एक्चुअली हाउसेस द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एज वेल। तो ये कुछ मेजर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं जो अरावलीज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। यहाँ पर हमें रेन फेड एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, जैसे कि मिलेट्स हो गए, जवार वगैरह, ये सब कुछ उगाया जाता है यहाँ पर। तो इन रेंजेस की सिग्निफिकेंस यहाँ पे रहने वाले लोग और बाकी की इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन हो गया या फिर एज अ नेचुरल एक्वीफायर हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इकोसिस्टम में भी। इस कारण से हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इलीगल माइनिंग सबसे बड़ा चैलेंज उभर करके आया है। एंड अगर हम अलग अलग रिपोर्ट्स की बात देखें तो जो कैग की रिपोर्ट है एक, उसने कहा था कि अराउंड 98.87 लाख मेट्रिक टन्स का जो यहाँ पर मिनरल्स का इलीगल एक्सकवेशन हुआ वो इस वाले एरिया से हुआ है, लाइक अराउंड दिस मच metric tons. And according to the forest survey report of 2017, more than 3,000 illegal mines like cases has been seen, and
हरियाणा के रीजन्स में अलग अलग बहुत सारी कंप्लेंट्स फाइल होती रहती हैं। जैसे कि नूह वाले जो एरिया है, नूह जो रीजन है हरियाणा का, उसमें हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स देखने को मिली क्योंकि वहाँ पर भी इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। एंड जो अराउंड लाइक 200 केसेस देखने को मिले हमें इलीगल माइनिंग के खिलाफ। एंड अगर हम सेंट्रल जो एम्पावर्ड कमेटी है उसकी रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लाइक आउट ऑफ 128 हिल्स 31 हैव डिसअपीयर्ड इन लास्ट 50 ईयर्स, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने खड़ा करता है। एंड आफ्टर दिस यूनिफॉर्म डेफिनेशन कहा जा रहा है कि ये इलीगल माइनिंग बढ़ जाएगी बिकॉज आपने बहुत सारी ऐसी हिल्स वगैरह हैं रावलीज की जिनकी हाइट कम है 100 मीटर से, तो वहाँ पर आप इजीली इलीगल माइनिंग कर सकते हैं बिकॉज वो प्रोटेक्शन के क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। जो प्रोटेक्शन वाला एरिया है उसके रेंज से बाहर चली जाएगी, तो यू कैन ईजिली डू द इलीगल माइनिंग एंड ऑल दैट देयर। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज उभर करके आ रहा है, इस कारण से हम इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। और अगर हम सेकेंडली बात करें, अभी भी गवर्नमेंट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लाइक एक टेम्परेरी इलीगल जो माइनिंग के ऊपर बैन है, वो भी माइनिंग के ऊपर बैन लगाया था उस एरिया के अंदर। एंड गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम अभी आगे कोई भी माइनिंग लीज नहीं देंगे अरावली रीजन में। एंड एक तरह से एक टेम्परेरी नहीं, एक प्रिवेंटिव फ्रीज किया गया है अरावली रेंजेस में जो भी हम लीज पे देंगे माइनिंग के लिए। एंड सेकेंडली कहा गया कि लाइक ऑल सारी स्टेट्स को कहा गया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एलिवेशन, चाहे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ द एलिवेशन यू कैंट गिव द माइनिंग लीज एटलीस्ट फॉर नाउ। एंड ये कहा गया कि अनटिल वी हैव द साइंटिफिक प्रॉपर साइंटिफिक असेसमेंट नहीं होती तब तक हम एक माइनिंग लीज पे नहीं देंगे इसे। एंड अगर हम आगे लाइक वे फॉरवर्ड की बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, तो एक साइंटिफिक मैपिंग हो सकती है प्रॉपर एरिया की। हम बहुत सारे हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट करने के लिए है कि ताकि हम साइंटिफिक एक मैपिंग कर पाएँ पूरे एरिया की, देख पाएँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पे रहता है रावलीज के साथ हमारा। एंड सेकेंडली हम जैसे कि जो हमारी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उसने भी रिकमेंड किया था 2024 में फॉर द साइंटिफिक मैपिंग ऑफ द रीजन एंड इलीगल माइनिंग के ऊपर एक प्रॉपर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि पीछे हमें देखने को मिला था कि फाइन्स का सिस्टम आ गया था कि लाइक विल इम्पोज द फाइन ऑफ द 1000 1100 और समथिंग लाइक दैट, जो कि इसको रोकने के बजाय इसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था बिकॉज दिस इज़ नॉट दैट मच बिग अमाउंट कि आप पे ना कर पाएँ एंड माइनिंग रुक जाएगी। तो हमें लीगल माइनिंग के ऊपर स्टॉप लगा सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे कानून लाए जा सकते हैं जिसके अंतर्गत, जैसे कि हमारे पास हमने जो एक अरावली वॉल करके एक आया था, क्योंकि जो अफ्रीकन रीजन में जो एक उन्होंने एक ग्रीन वॉल की बात की थी, उससे इंस्पायर होकर के अरावलीज की एक ग्रीन वॉल की बात की गई थी कि ग्रीन वॉल की फॉर्मेशन करेंगे हम प्रॉपर डेजर्टिफिकेशन वगैरह को स्टॉप करने के लिए। तो उन सब चीज़ों पे हम ध्यान दे सकते हैं बिकॉज इन आवर कंट्री देयर इज लाइक वन बेसिक थिंग कि हम लॉज ले आते हैं, पॉलिसीज आ जाती हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन कभी भी अच्छी तरीके से नहीं होता है हमारी कंट्री में। और अरावली ऐसे रेंजेस को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनकी बहुत अलग ही अपनी सिग्निफिकेंस है। तो इनको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, जो बिकॉज कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस तरीके की कुछ डेफिनेशंस को पीछे ठुकरा दिया था एंड अभी एक्सेप्ट कर लिया। एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपनी बहुत सारी जजमेंट्स जैसे 2002 में, 5 में, 8 में बहुत सारे अपने वर्डिक्ट्स के थ्रू अरावलीज को बचाने की कोशिश करी है, उसके ऊपर जो भी इलीगल माइनिंग चल रही है उसको स्टॉप करने की कोशिश की है। तो हमें ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस देखने को मिले हैं जहाँ पे हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है अरावली रेंजेस को बचाने के लिए। सो बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज इन द राइट मैनर इन द राइट वे। तो ये था कुछ अरावली का इशू कि आखिरकार कैसे मर रहे हैं अरावलीज। सबसे बड़ा रीज़न इलीगल माइनिंग, क्यों सिग्निफिकेंट है अरावलीज जो हमने वीडियो में बात करी। अभी अभी जो डिबेट्स चली हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो किस कारण से हैं। तो ये था सब कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आप और किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं। एंड कोई भी नेशनल अफेयर्स, कोई भी इंटरनेशनल अफेयर्स आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू।